ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। मेरी द आदि योग चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज शरीर विज्ञान और मन विज्ञान के बारे में आगे बात करते हैं। ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूरा ध्यान से सुनिएगा। हमारा शरीर एक बेहद ही जटिल संरचना से बना है, जिसको समझना बेहद ही मुश्किल कार्य है, क्योंकि शरीर और मन एक दूसरे से बेहद ही गहरी तरह जुड़े हुए हैं, जिसको केवल और केवल ध्यान के अभ्यास द्वारा ही समझा जा सकता है और शरीर और मन पर पूर्ण काबू किया जा सकता है, जो द आदि योग के माध्यम से सीख सकते हैं। हमारे शरीर में करोड़ों नाड़ियां होती है, मगर उन सब में सबसे प्रधान 3 नाड़ियां हैं, जिनको इडा, पिंगला और सुषुम्ना के नाम से जाना जाता है। पहली इडा नाड़ी यानी हमारी बाईं नासिका, जो चंद्र के समान शीतलता प्रदान करती है। दूसरी पिंगला नाड़ी यानी हमारी दाईं नासिका, जो सूर्य के समान तेज प्रदान करती है। इन दोनों नाड़ी से हम सांस लेते हैं, जिनको हम सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी भी कहते हैं। और तीसरी सुषुम्ना नाड़ी, जो दोनों नाड़ी के मध्य में बीच में स्थित होती है, जो सबसे प्रधान नाड़ी है। सुषुम्ना नाड़ी में ही हमारी चेतना मूलाधार से सहस्त्रार तक की यात्रा करती है। ये तीनों नाड़ियां जो हमारे शरीर में भगवान शिव के त्रिशूल समान है, और भगवान शिव का त्रिशूल सबसे शक्तिशाली माना जाता है, जो और कुछ नहीं बल्कि हमारे शरीर की 3 प्रधान नाड़ी का प्रत्यक्षीकरण है। इन तीनों नाड़ी को जागृत कर देने से हमारी कल्पना शक्ति सर्वोच्च कक्षा तक पहुंच जाती है और अलौकिक शक्ति का अनुभव होता है। इन तीनों नाड़ियों को जागृत करने का रास्ता है द आदि योग। जैसे 3 प्रधान नाड़ियां है, वैसे ही हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, जिनके नाम है मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धा, आज्ञा और सहस्त्रार चक्र। इन सब का हमारे शरीर में एक स्थान निश्चित है, जो अनंत शक्ति का भंडार है। सारे चक्र और सुषुम्ना नाड़ी जागृत होने पर हमारी सुषुप्त शक्तियां जागृत होने लगती है। जैसे कि हमें थकान बहुत ही कम महसूस होगी, हमारा अपने शरीर और मन पर काबू बढ़ जाता है, हमारा चित्त बहुत ही शांत हो जाता है, जिसके कारण हमारा खून ठंडा रहता है और हम रक्तचाप, हाइपरटेंशन या बड़ी से बड़ी किसी भी प्रकार की बीमारी से दूर रहते हैं और ठीक भी कर सकते हैं। सुषुम्ना नाड़ी और चक्रों के जागृत होने पर आपको पता चलता है कि आप में कितनी शक्तियां हैं। आप शक्ति के भंडार है, आप ही अनंत शक्ति के स्वामी हैं, जो केवल मनुष्य योनि में ही अनुभव किया जा सकता है। इसलिए मनुष्य जीवन इस दुनिया का सर्वश्रेष्ठ जीवन माना गया है, मगर हमने ही हमारे ऋषियों की परंपरा को भुला दिया है। हम अधर्म को भी धर्म मानते हैं, क्योंकि सत्य बहुत ही कम लोग जानते हैं, और परिणाम स्वरूप आज सबसे खराब जीवन मनुष्य का हो गया है। इतना ही नहीं, मनुष्य के कारण आज पूरी पृथ्वी संकट में है। तो मेरा ये द आदि योग द्वारा प्रयास है कि मनुष्य जीवन फिर से उच्च कक्षा तक जाए और पूरी दुनिया सुखी और समृद्ध हो, क्योंकि मैं वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरा विश्व एक परिवार है, इस बात को मानता हूँ। तो धर्म की स्थापना का मेरा ये प्रयास, जिसमें आपकी सहायता की भी आवश्यकता है। आप सबसे विनंती है कि मेरी चैनल द आदि योग को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और द आदि योग से जुड़े और औरों को भी जोड़े, ताकि आप अपने भीतर बसी हुई सुषुप्त शक्तियों को जागृत कर सके और सुखी और संपन्न जीवन का आनंद ले सके। द आदि योग सुषुम्ना नाड़ी और सारे चक्रों को जागृत करने का मार्ग है, जिसमें सबका केवल कल्याण ही कल्याण है। आपके मन की शक्ति इतनी ज्यादा है कि आप अपने मन और शरीर के शुद्धिकरण द्वारा कैंसर जैसे कई रोगों को भी ठीक कर सकते हो। इस मन की शक्ति को द सीक्रेट नाम के वीडियो में बहुत अच्छी तरह से समझाया है। ये द सीक्रेट वीडियो ना देखा हो तो एक बार जरूर देख ले। YouTube में द सीक्रेट हिंदी में मिल जाएगा। आजकल रैकी करना हर कोई सीखना चाहता है, तो थोड़ा रैकी के बारे में बात करते हैं। रैकी का सिद्धार्थ होता है शक्तिपात करना, जो भारतीय परंपरा में आदिकाल से ऋषि करते आए हैं। रैकी मन की वो क्रिया है जिसमें आप किसी को भी जो शारीरिक या मानसिक बीमार है, उस पर शक्तिपात के द्वारा उसको अच्छा कर सकते हो या राहत दे सकते हैं। तो आदि योग में जुड़ने से ये क्रिया आपको सहज ही प्राप्त हो जाएगी, और कुंडलिनी शक्ति जागरण का रास्ता भी द आदि योग से ही जाता है। ये सब प्राप्त करने के लिए शरीर और मन का शुद्धिकरण बहुत ही जरूरी है, जो सहजता से आप द आदि योग में सीख सकते हैं। मन की मुख्य 3 अवस्थाएं होती है। पहली है सुख की अवस्था। जब हमारे मन के अनुसार कार्य होता है तो हम सुख अनुभव करते हैं। दूसरी है दुख की अवस्था। जब हमारे मन के अनुसार कार्य नहीं होता तो हम दुख अनुभव करते हैं। और इन दोनों से ऊपर होती है तीसरी अवस्था, तुरीय अवस्था, जो एक बार प्राप्त हो गई तो फिर ना सुख ना दुख, आठों प्रहर बस आनंद ही आनंद, क्योंकि इस अवस्था में आप अपने आप को पाते हैं।
और क्रिया और प्रतिक्रिया के सिद्धांत को पूर्ण रूप से अपने भीतर अनुभव करते हैं और सत्य को जान पाते हैं कि जो भी हो रहा है उसका कारण कोई ना कोई क्रिया है जिसकी प्रतिक्रिया के फल को हम भोग रहे हैं, अच्छा या बुरा। उस तुरीय अवस्था को पाने के लिए और आजीवन स्वस्थ और सुखी होने के लिए, हॉस्पिटलाइज होने से बचने के लिए आज ही द आदि योग से जुड़े और आजीवन स्वस्थ रहे, मस्त रहे। द आदि योग में जुड़ने के लिए आपको केवल एक ही बार 5,000 रुपए ज्वाइनिंग फीस या गुरु दक्षिणा देनी है। अभी जो लाइफ टाइम मेंबरशिप की फीस है, मेरी भोलेनाथ से प्रार्थना है कि कभी भी ऐसी नौबत ना आए, मगर फिर भी यदि आपको भविष्य में कभी भी पैसों की आवश्यकता हो तो आपकी फीस आपको रिफंड दी जाएगी। तो द आदि योग शायद एक लौती ऐसी धर्म की संस्था होगी जो आपको फीस या गुरु दक्षिणा जरूरत पड़ने पर वापस देगी, जो नीति नियमों के अधीन होगा। ये जो फीस या गुरु दक्षिणा ले रहा हूँ वो ध्यान केंद्र, गौशाला और भोजनालय बनाने के लिए ली जाएगी। ये मेरा सपना है कि हर कोई शरीर और मन से स्वस्थ हो, ज्ञानी ध्यानी हो। गौ माता कामधेनु जो अमृत देती है, उस गौ माता की सेवा हो और इस दुनिया में कोई भी भूखा ना रहे। जैसे पहले ही बताया कि ये मेरा धर्म की स्थापना का प्रयास है, ना कि पैसे बनाना। तो द आदि योग से जुड़ने के लिए फोन या व्हाट्सएप करके आज ही अपना नाम रजिस्टर करवाए और धर्म की स्थापना में सहायक बने। नंबर है 9925642741। ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए तो शेयर करना ना भूले, शेयर करें ताकि इस जानकारी से पूरा विश्व लाभान्वित हो सके और जान सके कि भारत का सच्चा अध्यात्म क्या है। और अभी तक मेरी चैनल द आदि योग को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ।